हेलो एंड वेलकम टू दी टीचर्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग रियल नंबर स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। हमने प्राइम फैक्टर तक देख लिया था। अब हम लोग प्राइम फैक्टर का यूज़ करके अभी एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, पहले उस क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर में है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट्स एनी नेचुरल नंबर। इसमें ये कहना चाह रहा है, जैसे 6 का पावर हम लोग 1 करते हैं तो 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा, फिर 6 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे 216 आएगा। इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि 6 का पावर हम लोग कुछ भी कर ले, उसके यूनिट डिजिट से क्या आ रहा है, सिर्फ 6 आ रहा है। और यहाँ पे कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट्स एनी नेचुरल नंबर। तो इसमें सिंपल सी बात है, किससे एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है। सबका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। इसमें n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, सिर्फ 6 होगा। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, तो ये तो यहीं से क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। इसमें हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर के दिखा देंगे कि इसके बाद बोल देंगे कि यूनिट डिजिट्स of 6 to the power n is only 6। ऐसा हमने लिख दिया, ये एक स्टेटमेंट, बस ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग अभी कंपोजिट नंबर वाले और क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें दिया रहेगा और उसे हमें चेक करके बताना होगा कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये तो लास्ट वाले वीडियो में भी बताया ही था मैंने। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका फर्स्ट या तो 1 उसका फैक्टर होता है या सेल्फ, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि एक तो उसका फैक्टर 1 होगा, एक सेल्फ होगा और एटलीस्ट 1 उसके फैक्टर और होंगे, 1 फैक्टर अनदर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे 5 है तो 5 या तो 1 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा। इसकी जगह पे 4 ले लेते हैं तो 4 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, ये हो गया प्राइम नंबर। और आगे हम लोग इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अभी जो हम लोगों ने कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट देखा उसी पे ये क्वेश्चन है। इसमें एक्सप्लेन करना है दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। तो सबसे पहले नंबर में इसमें क्या होगा, हमें 13 कॉमन दिख रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 13। तो 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 7 × 11 रह जाएगा यहाँ पे 7 × 11 और प्लस में 1 हो जाएगा। क्यों, हमने यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे ये 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो ये 13 × 77 + 1। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 13 × 78 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये एक नंबर ऐसा होगा, ये वाला नंबर ऐसा होगा जो किससे, 13 से और 78 से, दोनों से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या था, 1 सेल्फ को छोड़ करके एक थर्ड वाला क्या निकल जाना चाहिए, उसका एक फैक्टर हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये इसका फैक्टर 13 है और 78 है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर हो गया। दूसरा वाला चेक करते हैं, 7 × 6 × 5 × 4
इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, 5 हमें दिख रहा है कॉमन हो सकता है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 और प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू, अब यहाँ पे 42 इंटू 12 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 504 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 405। अब इस नंबर का फैक्टर, इस वाले नंबर का फैक्टर 5 हो जाएगा और 505 हो जाएगा, दोनों के दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कंपोजिट हमने क्या कर दिया, इनको एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये कंपोजिट क्यों हैं, क्योंकि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। 2 मतलब सेल्फ और 1 को छोड़ करके उसके अलावा भी इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट। एक एप्लीकेशन देखते हैं LCM और HCF से रिलेटेड। जैसे 2 नंबर्स हैं हमारे पास, A और B 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, LCM फाइंड आउट करते हैं और HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, A इंटू B के होता है। तो इसको पहले हम लोग सिम्प्लीफाई करते हैं, A और B नंबर ले लेते हैं। A इक्वल टू ले लेते हैं 20 और B इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे 24 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 10 2 5 5 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 1 2 2 6 2 3 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकल गया। तो इसमें 20 को लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5। फिर ये 24 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3, 2 के पावर 3 इंटू 3, ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से LCM, पहले तो HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF चाहिए, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF का मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है। तो LCM HCF कौन सा हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यही कॉमन होगा। तो 2 टू द पावर 2 मतलब इसका 4, इसका HCF हो गया। अब हम लोग LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM के लिए सबसे पहले नंबर में क्या होता है, देखते हैं जो भी पावर होता है तो मैक्सिमम पावर वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर 2 टू द पावर 3 है, इंटू यहाँ पे 5 है, इंटू 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 3, 40 और इंटू 3 120। ये हो जाएगा 40 इंटू 3 120। और तो यहाँ से हमने LCM भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे इस पे लगा के देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे चेक किया, LCM इंटू HCF करते हैं। यहाँ पे कितना है, LCM निकाला है हमने 120 और ये HCF निकाला है 4। तो 120 इंटू 4 48, ये हो गया। अब इस दोनों नंबर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। A इंटू B निकालते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 24, तो 24 इंटू 2 48 और एक 0 तो 48। यहाँ पे हमने सेटिस्फाई कर दिया ये कि इसका ये जो रिलेशन है ए और बी दो नंबर्स हमें गिवन होंगे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या उसका एचसीएफ और ये फैक्टर करके प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया, फिर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो फिर दोनों सेम आ गए। यहाँ पे हमें एक्सपेंसन के बारे में जानना है। एक्सपेंसन जैसे कोई नंबर होता है, रैशनल नंबर हो सकता है, यहाँ पे a/b है, तो ये हमारा नोमिनेटर हो जाता है nr और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके बेस पे हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फैक्टर ऑफ dr का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, या तो उस फैक्टर के अंदर क्या होगा, सभी के सभी उसके फैक्टर टू में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो रिपीट सिर्फ फैक्टर किसका हो, सिर्फ 2 का हो, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। फिर सेकंड में सिर्फ फैक्टर 5 का हो, सिर्फ उसके अंदर फैक्टर क्या हो 5 का ही हो, तो वो भी टर्मिनेटिंग हो जाता है। और 2 भी हो उसके अंदर और 5 भी हो, तो वो भी टर्मिनेटिंग हो जाता है। फोर्थ नंबर में क्या होगा, इसके साथ साथ कोई अदर नंबर भी हो, 2 के साथ साथ कोई अदर नंबर हो, तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अदर का मतलब जैसे कोई 7 हो गया, इसमें 11 हो गया, इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट करता है, वो रिपीट होता रहता है। फिर फिफ्थ पोजीशन में क्या होगा, 5 हो जाए, 5 के साथ कोई अदर उसके फैक्टर्स हो जाए, 5 और उसके साथ अदर कोई फैक्टर जैसे 7, 11 और भी कुछ हो सकता है, 13 हो सकता है, जो भी प्राइम नंबर्स है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वही चीज़ होगा, रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करता हुआ जाएगा। और 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 2 भी हो उसके अंदर और 5 भी हो उसके अंदर, और उसके अलावा कोई अदर नंबर आ जाए, जैसे कोई यहाँ पे 7 और 11 आ जाए, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब एक लास्ट कंडीशन होगा, सिर्फ उसमें अदर नंबर्स ही हों, मतलब अदर प्राइम नंबर्स हो, 2 और 5 को छोड़ करके सिर्फ अदर, जैसे 7, 11, 13 ये सब हो जाए कुछ भी, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग का केस एक ही है, जिसमें 2 और 5 नहीं आए फैक्टर में। ये किसके फैक्टर की बात हो रही है, ये dr मतलब नीचे वाले के फैक्टर की बात हो रही है। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाले कंडीशन सिर्फ 2 उसका फैक्टर हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, सिर्फ 5 उसका फैक्टर हो तो भी टर्मिनेटिंग होता है, 2 और 5 दोनों हो जाए तो भी टर्मिनेटिंग होता है, 2 के साथ कोई अदर नंबर्स आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, फिर 5 के साथ कोई अदर नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, फिर 2 और 5 दोनों के साथ कोई नंबर आ जाए तो फिर उस टाइम पे भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और अदर्स नंबर आ जाए सिर्फ तो वहाँ पे होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर में हम लोग ये इसको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और कौन सा इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा।
तो हम लोग उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। जैसे ये 3 1 पहले वाले का डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर में हमें क्या दिख रहा है, ये 5 से चला जाएगा, तो 5 से यहाँ पे कर देते हैं। 6 टाइम्स में 30, 1 2, 2 टाइम्स में 10 और 25 5 टाइम्स में, तो 625 हो गया। फिर ये 5 से और जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 5, फिर 5 से जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि ये 3 1 2 5, इसमें 5 सिर्फ 5 का ही फैक्टर आया, 5 टू द पावर 5 आया। इसका मतलब वो ये हुआ कि ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, सिर्फ 5 के फैक्टर्स हो तो वो कौन से होते थे, टर्मिनेटिंग होते थे। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं हम लोग। सेकंड वाले में तो 8 है, तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। 2 4 2 2 2 1, यहाँ पे हो गया 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर हो गया 3। तो सिर्फ 2 आया इसमें, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है 4 5 5, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 9 टाइम्स में 45 1। अब ये किससे जाएगा, 13 से या 7 से भी जा सकता है, 7 से करेंगे तो 13 टाइम्स में, फिर ये 13 से जाएगा और 1 टाइम्स में। लेकिन इसके फैक्टर में आ गया 4, ये 5 आया, 5 के साथ 7 और 13, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 तो है इसके साथ साथ, तो ये टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जाएगी, यहाँ पे 1600 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करके देखते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर यहाँ पे 5 से 5, फिर 5 से 1। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ गया, 1600, इसके अंदर आ गया 2 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2। तो 2 और 5 इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये कौन से में आ जाएगा, तो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। और इसमें हमें देखना है 343, ये किससे जाएगा, ये यहाँ 3 से तो नहीं जा रहा है, ये 7 से चेक करते हैं। 28 6, तो यहाँ पे ये 7 से चला जाएगा, तो 7 से क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में 28, 28 2 और 63, 9 टाइम्स में 49, फिर 7 से ये जाएगा, 7 और 7 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 343 फैक्टर हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका मतलब कि सिर्फ इसमें 2 और 5 नहीं आया, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग।
यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चंस हमने करके देख लिए और ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं √5 या √2 को कैसे एरेशनल प्रूफ करना है। प्रूव दैट या सो दैट √2 इज एरेशनल नंबर। इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ये एरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले नंबर में हम लोग रेशनल और एरेशनल का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। रेशनल क्या होता है, रेशनल एंड एरेशनल। तो रेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होता है, और जिसको हम लोग नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो एरेशनल नंबर होता है, और जिसको लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि वो एरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले नंबर में इसमें क्या हम लोग सपोज कर लेंगे, उसको हम लोग रेशनल सपोज कर लेंगे। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। तो जब √2 रेशनल नंबर है तो अभी हम लोगों ने सीखा था उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू p/q। यहाँ पे क्या होगा, p एंड q हैज़ नो कॉमन फैक्टर। या यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि ये दोनों के दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब हो जाएगा जिसके अंदर कोई भी कॉमन ना हो। तो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर होगा इधर, और इधर p/q का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p²/q²। तो यहाँ पे p²/q² इक्वल टू 2 है। जब p² में q² से डिवाइड होगा तभी तो ये यहाँ पे इंटीजर आया होगा, नहीं तो यहाँ पे फ्रैक्शन आता। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि कोई भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया, p² और q² एंड q² हैज़ कॉमन फैक्टर। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि इसमें कोई भी फैक्ट कॉमन नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर वाले की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 2² और यहाँ पे कर दिया जाए, मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना, जैसे 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो स्क्वायर करने के बाद भी कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था कि जब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो कुछ इसके अंदर कॉमन आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि आवर एजम्पशन इज, यहाँ पे वी गेट या गेटिंग कॉन्ट्राडिक्ट सो √2 इज a rational number। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने इसमें कॉमन यहाँ पे सपोज किया कि कॉमन नहीं है, फिर जैसे स्क्वायर किया तो कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। ये सिचुएशन तभी हो सकती है ना जब इस दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो।
जैसे हो सकता है ऊपर वाला कुछ हो जाए, ऊपर वाला नंबर ऐसा हो जाता 2 इंटू 3 होता, और नीचे वाला 2 इंटू 3 इंटू 2, ऊपर में 2 हो गया और ये ऐसे आ जाता। तो ऐसे आता तो क्या हो जाता, ये दोनों कट जाते और ये 2 रह जाता यहाँ पे। तो 2 तभी आ सकता है जब कुछ कॉमन हो, यदि कॉमन नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पे इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तभी ये 2 आ रहा है। तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जो हमने सपोज किया जस्ट उसके उल्टा हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसलिए सो डेट √2 इज ए रैशनल नंबर, डेट 3 + √2 इज ए रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट 3 + √2 बी रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नंबर होगा तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से √2 = p/q - 3, ये हो जाएगा p - 3q/q, इधर हो गया √2 और ये हो गया p - 3q/q। और ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल, जैसे कोई रेशनल नंबर होगा उसके अंदर रेशनल नंबर जोड़ दें, या रेशनल नंबर कोई दूसरा जैसे R1 है, यहाँ पे R2 हो गया, मतलब रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। डिवाइड भी करेंगे तो रेशनल नंबर ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ देख रहे हैं कि ये है हमारा रेशनल नंबर, और ये इधर वाला है रेशनल। तो रेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो वी आर गेटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, वी आर गेटिंग contradiction so that 3 + √2 is a rational number। यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये वाला प्रूफ तो और इजी होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर वाले चैप्टर में यदि कहीं पर भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, और ऐसे ही लेक्चर वाइज हम लोग एक चैप्टर को, जैसे हमने इस चैप्टर को किस में 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही पॉलिनोमियल को भी हम लोग 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। और पूरा 10th क्लास का मैथ्स कब फिनिश हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप साथ में इसमें करते जाओ, और जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया होता है पहले, तो पहले खुद से आप ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और जब उसके बाद मैं सॉल्व करके उसको बताऊँगा तो फिर आप उस टाइम पे अपना माइंड बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ को जब हम एकदम से पहले से प्रॉब्लम, जैसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और एकदम से उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को मिल जाता है, तो फिर उसे बहुत अच्छा लगता है कि जो उसे प्रॉब्लम थी तुरंत सॉल्व हो गई, तो एक उस टाइम पे गुड फीलिंग आती है। तो ये चीज़ ऐसा करने के लिए आपको करना होगा, पॉज करके आपको पहले से खुद से सॉल्व करना होगा। यदि नहीं होता है तो फिर तो मैं सॉल्व करके बताता ही हूँ। और किसी दूसरे क्वेश्चंस में भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस कमेंट करिए तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।